हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में सिलेक्टर के टाइप बताए थे और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमने उसमें से 3 टाइप पढ़ लिए थे और 2 हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो 3 टाइप हमारे कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम। पहला है अपना सिंपल सिलेक्टर, सेकंड अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेटर सिलेक्टर एंड थर्ड अपन ने पढ़ा था स्यूडो क्लास सिलेक्टर। अब जो अपने बचे हुए हैं स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना बी एस कोड करके ऑन करके उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने बी एस कोड ऑन किया है, उसमें उसी फाइल में 19.html में ये आप दोनों टैग जो जो हुए हैं उन्हें सिखाऊंगा मैं आज। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसको कमेंट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया है sudo एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, अब शुरू क्लास एलिमेंट के अंदर 5 चीज होती हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। वो पहली क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ टैग लिया है इस बार भी, तो यहाँ में डाल दिया पी। और इसमें क्या होता है, ये अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं पहले बता दूँ। उससे तो हम करते थे शूडो, देखो कहाँ है शूडो अपना। शूडो क्लास सिलेक्टर को हम करते थे, अरे लिखा नहीं है क्या मैंने, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कॉलन से, कॉलन। ठीक है, इसको हम करते हैं डबल कॉलन से। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पी। अब पहला होता है अपना डबल कॉलन लगाया पहले मैंने, फिर उसके पहला होता है अपना पी डबल कॉलन और फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब मैं देखो जैसे कि एक सेकंड, मैं पहले इस पूरे के पैराग्राफ टैग को कमेंट आउट करता हूँ, दूसरा पैराग्राफ टैग लगाऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है पैराग्राफ टैग, उसके अंदर लिख दिया लोरेम 2030। ठीक है, और लिख दिया है मैंने क्या, एक और पैराग्राफ बना दिया है, उसमें लिख दिया मैं लोरेम 20। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पैराग्राफ दे चुका हूँ मैं यहाँ। अब फर्स्ट लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा देखो, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे कलर डाल देता हूँ, कलर। ये कलर रहने दो, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, हाँ बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ एक तो बीजी कलर। बीजी कलर कर दिया मैंने यहाँ एक्वा। ठीक है, और एक डाल देता हूँ क्या, फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है, उसमें डाल देता हूँ स्मॉल कैप। अब देखना क्या होगा, मैंने अपनी गूगल ऐप को ऑन किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जो पहली लाइन थी, जो दोनों पैराग्राफ के टैग के अंदर जो पहली लाइन थी, वो क्या हो गया अपना, उस पर अपना बैकग्राउंड प्रॉपर्टी शो हो गई है। और क्या हो गया है, वो पूरा स्मॉल कैप्स हो गया है इसमें जो अपन ने फॉन्ट वेरिएंट लगाया था। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब यूज होता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको कंट्रोल प्लस टी से कॉपी, कंट्रोल प्लस टी से कॉपी और ये करता हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊँगा सेकंड, वही पैराग्राफ के अंदर में लगा फर्स्ट लाइन की, अब आ जाएगा अपना फर्स्ट लेटर। तो देखो क्या हुआ, अब ये सेव किया मैंने, तो देखो इसमें क्या वो फर्स्ट लेटर है, वैसे तो आप समझ गए होंगे नाम से कि जो अपना पहला लेटर है उस पर प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो पहला लेटर देखो आपको स्मॉल कैप से समझ में नहीं आएगा, स्मॉल कैप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लोरेम भी स्मॉल कर दिया है, एल जो स्टार्टिंग का था वो भी स्मॉल कर दिया है। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी शो जाएगी इसमें स्मॉल कैप्स वाली, ये देखो हो गई। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी अपनी शो हो चुकी है बैकग्राउंड कलर और पहले लेटर पे। ठीक है, अब ये आपने 2 प्रॉपर्टी समझ रखी है, समझा दी मैंने आपको। अब मैं चलता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, अब यहाँ मैं कर दिया है तीसरी प्रॉपर्टी अपनी, तीसरी ये बहुत समझने वाली प्रॉपर्टी अपनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है अपनी। तो वो कौन सी होती है अपनी, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में ये सारी चीज़ हट जाती हैं। इसमें बेसिकली बहुत मेन चीज़ आती हैं, 3 4 चीज़ होती हैं। इसमें हम करते हैं कंटेंट का यूज़, ये आ गया अपना कंटेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपन जैसे कि अपन को आफ्टर का मतलब क्या होता है। जैसे अपन ने पैराग्राफ टैग में दिया है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे कि पैराग्राफ टैग के पहले अपन को आफ्टर क्या होता है बाद में, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग की ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद अपन को कुछ चीज़ ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं, इस सॉरी इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट समझ लो या प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लग दिया है कंटेंट दे दिया, क्या अपना नाम देता हूँ पहले, अभिषेक गोयल, ठीक है। तो देखना क्या होगा, ये क्या है पैराग्राफ टैग के बाद में जुड़ जाएगा। देखो ये आ गया अभिषेक गोयल। यहाँ पैराग्राफ टैग खत्म हो गया पहला अपना क्वेश्चन मार्क तक, उसके बाद अपना ये आ गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया तो ये अपना नाम लिख के आ गया, ठीक है। अब पहली ये इसमें भी पहली प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इसके अंदर वो भी कंटेंट के अंदर ही होती है। यहाँ लगा दी मैं कंटेंट। वो कौन सी होती है अपनी, उसमें क्या होता है यूआरएल। यूआरएल अपने पढ़ा था इमेज के करते हैं। तो मैंने यहाँ से इमेज ले ली है कोई सी भी, जैसे एन डॉट या नीचे डॉट जेपीजी, ठीक है। देखो क्या हुआ, सेव किया मैंने, तो देखो क्या हुआ। जो इसकी बात थी आफ्टर, मतलब आफ्टर क्या है, जो अपने पैराग्राफ टैग के बाद क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगी। ये देखो ये आ गई इमेज। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट था उसके बाद पैराग्राफ टैग के बाद ये अपनी इमेज आ गई है। देखो ये अपना दूसरा पैराग्राफ टैग लगाया था अपन ने, उसके बाद भी देखो ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो यूआरएल का कंटेंट के अंदर ये यूज होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यूआरएल हटा दिया है, ठीक है। फिर अपन तीसरी तरफ चलते हैं, वो है अपना एट्रीब्यूट, एटीआर मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये, जैसे एट्रीब्यूट है ना, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग हटा के, या पैराग्राफ टैग को लगे रहने दो, यहाँ कर दिया मैंने एंकर टैग, ठीक है। तभी तो उसके अंदर अपन एच आर ई एफ है, ठीक है। तो एक्टिविटी तो एच आर ई एफ, तो उसके अंदर लिखा है जैसे कि www.google.com डॉट, ठीक है। उसके अंदर लिख दिया मैंने गो टू गूगल, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे कि मैं एट्रीब्यूट के अंदर लिख दिया एच आर ई एफ। तो देखो उसमें क्या होगा, जो एच आर ई एफ था अपना, वो देखो ये आ गया पहले। तो ये अपना अपन ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जो अपन ने एच आर एफ दिया था वो ऐड नहीं हुआ। एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं अपन कंटेंट, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने ये एंकर टैग नहीं लगाया था यहाँ पे। ये लिखना पड़ेगा ना अपन को, पी टैग के अंदर थोड़ी ना ये। अब देखो जैसे कि आपने देखा कि ये अपनी क्या होता है कि ये डब्ल्यू डॉट होता है, तो ये एट्रीब्यूट के अंदर होता है। तो ये अपन चलता, इसमें अपन प्रिंट नहीं कर सकते मतलब इसको वेब पेज पे। तो उसके लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं कंटेंट के अंदर, एट्रीब्यूट, ठीक है। और अपन ने क्या किया है, अब यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे स्पेस, ठीक है। तो वो तो आपको पता है कि यहाँ स्पेस आएगा, जिससे देखने में अच्छा लगेगा ये, ठीक है। अब अपन चलते हैं चौथे एट्रीब्यूट की तरफ, मतलब एट्रीब्यूट नहीं, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। वो होती है अपनी काउंटर। एक सेकंड रुको, ये अपना यूआरएल पहले मैं ये लिख देता हूँ। इसमें था नेचर डॉट जेपीजी, ठीक है। अब अगला था अपना कंटेंट एटीआर, और जो लिखता हूँ एच आर ई एफ, ठीक है। अब अपन चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, वो अपनी कंटेंट, ये अपनी सबसे मेन है काउंटर नेम, ठीक है। तो काउंटर नेम में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने लिख दिया के, अब आपने देखा होगा, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे अपन केस होता है, ठीक है। तो केस अपन को 1 2 3 देने होते हैं, ठीक है। तो अपन को ऐसे ऐड करना होता है, तो इसमें अपन को ऐड करने के लिए अपन सिंपल कर सकते हैं ऐसे प्रिंट, पर उसके लिए अपन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन ने कर दिया यहाँ पे, ये वाला यही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कर दिया मैंने एंकर टैग लगा रहने दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, मतलब एक ये अपन ने बॉडी बना ली इसकी, ठीक है। उसके अंदर हमने लिख दिया क्या, काउंटर रीसेट,
ठीक है, अब काउंटर रीसेट में अपन जैसे कुछ लिखेंगे, जैसे अपन लिख दिया केस, ठीक है, तो ये उसी को चलाएगा। देखो अब इसके अंदर लिख दिया मैं केस, ठीक है, ऊपर लिख दिया है काउंटर इंक्रीमेंट। ये मैं क्या लिखूंगा, ये आपको अभी मैं कमेंट करता हूँ, ये मैं बाद में लिखता हूँ, ये मैं बाद में लिखूंगा इसको, ये मैंने कमेंट किया, ठीक है, इसी को चला के दिखाऊंगा मैं आपको ओनली। यहाँ लिख दिया मैंने क्या केस, ये देखो क्या हुआ, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया सॉरी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। अब जैसे कि तो अपना क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, आपको वह समझ में आया होगा, 0 समझ में तो आया नहीं होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंकर टैग को कॉपी किया है और 2-3 बार डालता हूँ इसमें, ये कंट्रोल पर सी से सेव किया, वी वी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ब्रेक टैग को लगा देता हूँ जिससे कि ये न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे 0-0 आ चुका है, और ये केस फर्स्ट तो क्या आता है, पहले बिफोर आता है, मतलब कि जैसे कि अपन को लिखना है, यहाँ पे अपन लिखते हैं ना ऐसे, जैसे अपन लिखा है कुछ भी केस फर्स्ट, ठीक है, फिर ऐसे करके फिर अपन कुछ भी लिखते हैं जैसे कि, ठीक है, तो उसके यूज़ करते हैं। तो बिफोर में आपको अभी बाद में बताऊंगा, तो आफ्टर समझ लो आप, एक तरीके से अपन केस से ही समझते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इंक्रीमेंट का यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी आपने देखा था इसमें क्या हो रहा था, 0-0 आ रहा था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इस इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट आप समझेंगे होंगे, तो यहाँ में डाल दिया केस, वो अपना चल रहा है ना ऊपर, तो देखो यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे आ गया, इंक्रीमेंट होते होते आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपन ऐसे ही देख सकते हैं, इसमें अपन ने कर दिया, ये देखो यहाँ पे कर दिया केस, या कुछ भी कर दिया अपन ने, केस रहने दो, सेक्शन कर दिया यहाँ, तो देखो क्या हुआ, यहाँ आ गया सेक्शन, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब इस ए अपन ने समझी थी, ए आफ्टर समझ चुकी है अपन ने, ठीक है, ए लाइन समझ चुकी है, मतलब ए फर्स्ट लाइन समझ चुकी है, मतलब ए नहीं सॉरी फर्स्ट लाइन समझ चुका है अपन ने, फर्स्ट लेटर समझ चुका है। अब अपन समझेंगे बिफोर, बिफोर तो आप समझेंगे होंगे, मतलब उससे पहले, तो ये सेम बेसिक प्रॉपर्टी है। तो देखो इसमें अब चलेगा, देखो सेक्शन आ गया, और चल रहा है अपन को। अब देखो इसमें थोड़ा अच्छा से आते हैं अपन इसको, तो इसमें करते हैं अपन, यहाँ कर देते हैं ये देखो, अब समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो बिफोर की भी ये सेम प्रॉपर्टी है, बिफोर में अपन ये कंटेंट की सारे लगा सकते हैं, कंटेंट इंक्रीमेंट मतलब सॉरी कंटेंट, ये अपन नाम लिख सकते हैं, अपन इमेज लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। और ये कंटेंट मतलब जो अपन सेक्शन वो काउंट लगा सकते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं, ये तो अपन ने सारी सीख चुके हैं, अपन चलते हैं अगली की तरफ। अब अगले में क्या होगा, अपन ने किया एंकर टैग रहने दो, पैराग्राफ टैग में चलने दो, डबल डबल कॉलम लगाया अपन ने, और सेलेक्शन लगा दिया, ठीक है। अपन समझेंगे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या होता है, अब सिलेक्शन के अंदर डाल दिया है मैंने बीज कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ डाल दिया मैंने, डार्क कलर डालता हूँ, डार्क नहीं लाइट रहने दो, ये देखो एक कोई डाल दिया अपन ने, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन टैग का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया देखो ऐसे, तो ये ब्लू आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा अपन को, क्योंकि देखो हाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अपन ने यहाँ काउंटर जो अपना इंक्रीमेंट है उससे अपन ने कमेंट नहीं किया था, कमेंट आउट। अब देखो सिलेक्शन टैग का यूज आ जाएगा, देखो ये क्या हुआ, अपन ने ये सिलेक्ट किया इसको, तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसका, क्योंकि अपन ने सिलेक्शन टैग दिया था, सिलेक्शन प्रॉपर्टी दी थी। अब देखो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे जो अपन ने एंकर टैग के अंदर किया था, तो इसका नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को आगे एंकर टैग लगा दिया, ठीक है। तो देखो जो अपने एंकर टैग के अंदर था उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सूडो एलिमेंट के अंदर जितने भी मैंने अपने प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको सारी समझा चुकी है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर बिफोर आफ्टर एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब अपन चलेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर की तरफ, अब अपन हेडिंग रखते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर,
ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है, उसमें बहुत सारे अपने प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें बहुत सारे अपन सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपना होता है एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे उसमें क्या होता है, ठीक है, तो टारगेट उसमें क्या होता है, जैसे अपन ने किया, ये एट्रीब्यूट अपन ने डाल दिया, ये एंकर टैग एट्रीब्यूट है ना। ठीक है, उसके अंदर अपन ने लिख दिया टारगेट, या अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या, टारगेट रहने दो, हाँ टारगेट ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, टारगेट में डाल दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर ये डाल दिया ब्लैक। ठीक है ना, देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हो गया इस पर, ऐसा क्यों। अच्छा, अपन ने टारगेट ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, इसकी वजह से। ये देखो टारगेट अपन ने ब्लैंक दे रखा है, और इसमें क्या होता है, टारगेट जो भी टारगेट होता है अपना, अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, टारगेट रहने दो, कुछ भी डाल दो टारगेट, यहाँ पे हमने डाल दिया गेट, डाल दिया ओनली गेट। ठीक है, तो अब नहीं हुआ, देखो एक्टिविटी है तो कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ टारगेट चेंज करके कर दिया मैंने गेट, तो देखो क्या हुआ, तो देखो इसमें अपनी प्रॉपर्टी होगी। ये नहीं है कि अपन, अब इसमें क्या एट्रीब्यूट है ये, अपन इसमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, गेट टारगेट अपनी इच्छा है जो। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरी की तरफ, इसमें अपन ने दे दिया ए ऐसे ही। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, ये तो अपना क्या था, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसमें करते हैं ए, ब्रैकेट में लिखते हैं अपन क्या, टारगेट या एट्री, हाँ टारगेट। ठीक है, ठीक है, अपन चलते हैं दूसरी तरफ, इसमें करते हैं अपन, इसमें अपन लिखते हैं ए टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, या ऐसे लिख दो ब्लैंक। मतलब अपन टारगेट में कुछ भी लिखे अपन इसके अंदर, तो वो क्या होना चाहिए, शो, उस पर प्रॉपर्टी शो रहेगी। जैसे अपन ने यहाँ पे किया, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है, अपन ने यहाँ ये टारगेट लिख दिया यहाँ पे, टारगेट। ठीक है, एक और ने लिख दिया अपन ने टारगेट है, टारगेट, टारगेट इक्वल टू अपन ने लिख दिया यहाँ ऐसा ब्लैंक। ठीक है, अब मैं अंडर स्कोर लगा दिया, यहाँ लिख दिया मैं टारगेट इज इक्वल टू पी ब्लैंक, पी डैश ब्लैंक। अब उसमें क्या हुआ, देखो किस पे प्रॉपर्टी शो हुई, किसी पे भी प्रॉपर्टी शो नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ डाला ही नहीं है इसकी वजह से। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो उसमें क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ देखो, हाँ पी ब्लैंक, ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ये पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं। ठीक है, अब लगाता हूँ मैं ए टारगेट, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अपन ने टारगेट दिया है अगर वो ब्लैंक हुआ, ओनली ब्लैंक हुआ, ऐसा नहीं कि अपन ने ये दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दी प्रॉपर्टी बीजी कलर ब्लैक, तो देखो क्या हुआ, इसने क्या की ऊपर वाले शो की, ऐसा क्यों, देखो उसमें भी ब्लैंक था और नीचे वाले में भी ब्लैंक था, इसमें भी ब्लैंक है, इसमें नीचे वाले में भी ब्लैंक है, लेकिन इस पर क्यों ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि टारगेट ओनली ब्लैंक होना चाहिए, अपन ने जो दिया है वो होना चाहिए। अपन यहाँ पे अंडरस्कोर दे देते हैं इसकी, यहाँ पे अंडरस्कोर, देखो क्या हुआ, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। अपन इसमें इक्वल टू में जो भी कुछ लिखेंगे उस पर वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अपन चलते हैं अब थर्ड की तरफ, अपन ए टारगेट इसमें अपन ने दिया है, टारगेट से लेके चलता हूँ मैं इसको, टारगेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अपन इसमें लिखते हैं टिल्डे। ठीक है, इक्वल टू, अपन ने यहाँ पे दिया ब्लैंक, सॉरी
ब्लैंक। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया या फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोवर फ्लोवर। अब देखो इसमें क्या होगा, ये पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको, कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं ए टारगेट ये शाइन और ये यहाँ दे रहा हूँ मैं ब्लैंक, ठीक है। यहाँ मैंने वही प्रॉपर्टी लगा दी बीज कलर की, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है, ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं एफ, ये लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो देखना क्या होगा, अब किस पे प्रॉपर्टी शो होगी, ठीक है, वो किसी भी प्रॉपर्टी शो नहीं है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए, ऐसे कि क्योंकि अपन ने यहाँ स्पेस नहीं दिया। अगर यहाँ पे स्पेस देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ मैं दो ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक की यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस पे प्रॉपर्टी शो होगी, दोनों पे होगी। ऐसा क्यों, इसमें क्या होता है, जो अपन ने यहाँ पे अपन ने टारगेट लिखा था वो अपना अगर पूरे में कहीं भी हो, अपन ने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे पूरे में कहीं भी हो ब्लैंक तो आ जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो पूरा अलग स्टेट अलग वर्ड होना चाहिए, जो अपन ने लिखा है वो पूरा अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं चिपका हुआ होना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे भी ब्लैंक लिखा था लेकिन चिपका हुआ है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने स्पेस दिया था यहाँ पे, तो इसकी वजह से वो दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है। अपन चलते हैं अब तीसरी की तरफ, तीसरा तो अपना हो गया, सॉरी चौथी की तरफ। यहाँ दे दिया अपन ने ए, वैसे ही सेम अपन ने दे दी टारगेट टारगेट, ठीक है। इस एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे अपन ने लगा दिया यहाँ पे, इसमें लेते अपन और का साइन और इक्वल टू, ठीक है। अपन ने लिख दिया यहाँ पे फ्लोर चलने दो, या फिर ब्लैंक लिख दो ब्लैंक, या इस पे अपन देते हैं इसमें ये मेनली तो, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एट्रीब्यूट चल रहा है ना अपना, तो एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो अपना जिससे आपको नोट समझाइए आपके, यहाँ टारगेट किया करता हूँ मैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें ही कर देता हूँ एट्रीब्यूट, टारगेट किया था एट्रीब्यूट, ठीक है। अपन चलते हैं इसकी तरफ, ये मैंने किया कमेंट आउट, लिख दिया मैंने एक बार। इसमें करता हूँ मैं अब टारगेट लेता हूँ इस पर, टारगेट अपन इसमें करते हैं और का साइन लेते हैं, और लगा दिया मैंने और इक्वल टू, अब इक्वल टू में लिख दिया मैंने ब्लैंक, वही चलने तो ब्लैंक अपना, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी को करती हूँ बैकग्राउंड कलर वाली बीजी कलर ब्लैक ही, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अपन टारगेट और में देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टी अपनी स्टार्ट अपने लिखी है यहाँ पे ब्लैंक, तो जो स्टार्ट होना चाहिए वो अपना स्टार्टिंग में स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जो अपनी अपन प्रॉपर्टी थी वो स्टार्टिंग स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कर दिया ब्लैंक और उसके बाद मैंने दे दिया कुछ भी एफ, कुछ भी दे दिया, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देखो अब हो गया, पहले में प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब होता है अपन ने टारगेट इक्वल टू क्या देता है, और इक्वल टू प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अपन ने टारगेट दिया है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जो बिगिन उससे होना चाहिए अपन ने टारगेट दिया है, ठीक है। अपन ने जैसे कर दिया यहाँ पे ये रहने दिया ब्लैंक, ठीक है। अब पीछे इसमें कुछ लगा दिया अपन ने, भले अपन ने स्पेस नहीं दिया इसमें, ठीक है, तब भी देखो प्रॉपर्टी शो हो जाएगी इस पर। हो गई, नहीं हुई क्यों, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, ये देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कि अपन स्पेस दे के देखते हैं, देखो यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चला, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अपन को यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कॉलन कॉलन सॉरी स्लैश का ऑप्शन, देखो तो आ गई इस पर प्रॉपर्टी। अपन इसको उठा के देखो, अब ये अंडरस्कोर लगा के देखते हैं तो क्या होगा, नहीं चली। तो इसमें अपन को अगर अपन को ये प्रॉपर्टी लानी है तो इसके लिए अपन को ये इसका यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप रहने दो इस सबको उठा दो, ये देखो, ठीक है। अब देख लो
अब भी प्रॉपर्टी शो होगी क्योंकि ये ओनली ब्लैंक था इसमें, तो ब्लैंक से तो अपनी स्टार्ट होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अपन चलते हैं 5वीं की तरफ। उसमें क्या होता है, अपन ने ये एट्रीब्यूट दे दिया है, एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या होता है, ई और वाला हो गया। ठीक है, अब अपना आता है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है, इसमें करते हैं अपन डॉलर साइन का यूज। अपन ने यहाँ दे दिया ब्लैंक। ठीक है, यहाँ डाल दिया अपन ने वापस से वही एट्रीब्यूट दे दिया इस बार टारगेट। ठीक है, तो अपन ने लिख दी गेट टारगेट, मतलब डॉलर का साइन लगा दिया अपन ने, इज इक्वल टू ब्लैंक। अब इसमें क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डाल दिया मैं बीजी कलर। ठीक है, तो वो अपना क्या था, ई एन बार क्या था, अपना स्टार्टिंग से, मतलब जो अपना स्टार्ट होना चाहिए, बिगिन होना चाहिए। अब ये क्या एंड हुआ अपना, जैसे अपन ने देखा हुआ डॉट पीडीएफ से आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इज इक्वल टू डॉट पीडीएफ। ठीक है, अपन को बाद में पीडीएफ लोड नहीं होती है, तो उसके लिए अपन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देखो क्या हुआ, अच्छा 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 सॉरी, डॉट पीडीएफ यहाँ नहीं जोड़ेंगे अपन, ऊपर वाले जोड़ते हैं डॉट पीडीएफ। ठीक है, अब देखो चलेगा, नहीं चलेगा, ये ओनली 2 में चला, लास्ट वाले में क्यों हुआ ऐसा, देखो अपन ने दूसरे में दिया था ब्लैंक, तो ये तो ओनली एक ही था, एंड भी उसी से हो रहा है और स्टार्ट भी उसी से हो रहा है, तो इस पर तो प्रॉपर्टी शो हुई है। और देखो पी इसमें बाद में दिया अपन ने ब्लैंक, अब अपन ने इस पर हटा दी, देखो तो देखो क्या होगा, चलेगा ये, चलेगा। ठीक है, और ये इस पे की प्रॉपर्टी शो होगी क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। और अपन ने डाल दिया यहाँ पे ब्लैंक। अब देखो, अब चलेगा नहीं चलेगा, अब चलेगा। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट रह गया है। अब यहाँ कर दिया मैंने क्या, ये एट्रीब्यूट। अब इसमें करते हैं अपन स्टार, स्टार इज इक्वल टू, यहाँ डालता हूँ मैं ब्लैंक डाल देता हूँ। ठीक है, ये एट्रीब्यूट स्टार लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, और यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैंक, ब्लैंक। अरे यार ये क्या हो गया, ब्लैंक। ठीक है, अब इसमें भी मैं प्रॉपर्टी शो कर दी वाली, अरे बीजी कलर। ठीक है, तो देखना किस पे शो हुई है प्रॉपर्टी, ये किसी पे ही शो नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक दिया था, ये अपने इतनी सारी चीज दी थी। तो इसमें क्या होता है, अपन देखो अब मैंने यहाँ पे डेट हटा दिया, ये देखो चलिए या नहीं चलिए, देखो नहीं चली। अपना क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि अपन ने इसमें एक डिफॉल्ट किया था एट्रीब्यूट, जबकि अपन को देना है यहाँ टारगेट। ये अपनी मिस्टेक हो गई, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, तो आप इनको ध्यान देना। अब देखो तीनों पे चल जाएगी, चल गई। क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है कि ये क्या करती है, अपन ने यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी शो की रही है ब्लैंक लिखा था अपन ने इक्वल में, तो ये कहीं पे भी हो, चाहे मिक्स में हो, देखो ये मिक्स है। ठीक है, ये ओनली यहाँ पे कर देता हूँ मैं ब्लैंक, ब्लैंक और स्पेस एरिया, तब भी चल जाएगी। देखो ये मतलब कि इसको अपने कंप्यूटर को यहाँ पे ही ब्लैंक, अपन ने जो ब्लैंक किया, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अपन ने जो भी लिखा और वो उसको दिख गया, मिल गई जो यहाँ अपन ने टारगेट दिया है, तो वो क्या करेगी, प्रॉपर्टी शो कर देगी। ठीक है, तो आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको सिखाया था सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जो अपना बचा रह गया था, तो अपना सेलेक्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी टू मेक more exciting videos. Please like, share and comment my video. Subscribe my channel and click on notification bell. Thank you guys.